नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा शिक्षण योजना का जो प्लान है या शिक्षण योजना के विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। तो शिक्षण योजना आपकी अब ये सेवारत शिक्षक जो हैं, हमारे साथी हैं, उनके लिए भी, यानी अब आपके सेवारत शिक्षक को भी हमारे मिशन प्रेरणा के तहत प्रतिदिन प्रति कालांश का हमको योजना तैयार करना है। कैसे योजना बनेगी उसका प्रारूप पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं। आज कक्षा 3 में घटाना यानी गणित विषय की घटाना संक्रिया पर शिक्षण योजना का प्रारूप लेकर आए हैं और हमारे जो डीएलएड के प्रशिक्षु साथी हैं उनकी भी जो टीचिंग लगी है वह थर्ड सेम के हैं, तो उनका कक्षा 3 से 5 तक की योजना बनानी है जिसे हम पाठ योजना कहते थे। अब उनका भी वह योजना इसी प्रारूप पर बनना है, तो उनके लिए भी यह योजना उतनी ही लाभकारी और प्रभावकारी होगी। तो कैसे योजना बनेगी पूर्व की वीडियो में हमने इसको बता दिया है, प्रारूप दिया, कक्षा 7 का दिया। आज कक्षा 3 के गणित विषय की योजना को लेकर चलेंगे। तो चलते हैं, योजना का निर्माण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम शिक्षण योजना हेडिंग डालते हैं। उसके बाद जिस तिथि पर यानी जिस दिनांक को शिक्षण करना है वह हम दिनांक यहाँ डालेंगे, कक्षा डालेंगे 3, विषय गणित और समय 40 मिनट, अर्थात यह जिसे हम आप कहते हैं क्या कि हम पहले दैनिक पूर्ति को फिलअप करेंगे। फिर जो पहले की पाठ योजनाओं में हम बात करते थे किसका, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य, ये दो हेडिंग डालते थे। अब इनके स्थान पर अर्थात ये कह सकते हैं कि इन दोनों उद्देश्यों के स्थान पर अब एक हेडिंग हम आप डालते हैं लर्निंग आउटकम, अर्थात आज के शिक्षण के पश्चात बच्चे में कौन सी दक्षता या कौन सा कौशल विकसित होगा उसका उल्लेख करते हैं। आज शिक्षण होने के बाद आज के शिक्षण से बच्चे ने जो अधिगम किया वह ग्राह्य किया, तो कौन सी दक्षता या कौशल उसमें विकसित हुआ। तो जैसे आज घटानी संक्रिया की बात हमने किया, तो बच्चे संख्याओं के घटाने को समझते व लिखते हैं, साथ ही दैनिक जीवन में घटाने की संक्रिया को करते हैं। ये हमारा लर्निंग आउटकम। उसके बाद फिर अगली हेडिंग पड़ती है प्रकरण। तो आज का प्रकरण है घटाना। आवश्यक संसाधन या शिक्षण सहायक सामग्री, तो ये आवश्यक संसाधन या शिक्षण सहायक सामग्री उनको हम उल्लिखित करेंगे जो हमें शिक्षण में सहयोग करें या बच्चों के अधिगम में सहायक हों। इसमें जो बच्चों के अधिगम में सहायक हों उसमें सहायता करें, उन सामग्रियों का उल्लेख हम यहाँ करते हैं। जैसे यहाँ हमने लिया है फ्लैश कार्ड, तीलियां, कांच की गोलियां, अंकों से संबंधित चार्ट व चित्र आदि। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया या गतिविधियां, अर्थात अब शिक्षण की प्रक्रिया जो हम लर्निंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो उस अधिगम प्रक्रिया में या उसमें प्रक्रिया में जो गतिविधियां हम सम्मिलित करते हैं उसका, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम 3 चरणों में विभाजित करते हैं। एक आपका शिक्षण के प्रारंभ में, दूसरा शिक्षण के दौरान और तीसरा शिक्षण के पश्चात। तो पहले चरण शिक्षण के प्रारंभ की बात करते हैं। एक तरह से पूर्व में हम लोग जो अध्ययन करते थे कि 2 खंड, एक आपका पूर्व ज्ञान और साथ में आपका प्रस्तावना, इन दोनों को मिलाकर देखा जाए तो हमारा शिक्षण के प्रारंभ खंड के चरण में उल्लिखित होता है। तो बच्चों से बातचीत कर शिक्षक उनकी संख्याओं से संबंधित जोड़ व घटाने की गणितीय धारणाओं को जानने का प्रयास करेगा, यानी पूर्व ज्ञान, और साथ ही साथ वह उसी पूर्व ज्ञान से क्या करेगा, प्रस्तावना के माध्यम से आज के प्रकरण को जोड़ेगा, यानी नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ने का काम करेगा, एक कड़ी का काम करेगा।
तो कैसे जानने का प्रयास करेंगे? बच्चों से हमने प्रश्नोत्तर किया और उनके रिस्पॉन्सेस के आधार पर या बच्चों की सहभागिता को देखकर हम बच्चों का आकलन करेंगे। तो एक पेन की कीमत, प्रश्न जो कर रहा है शिक्षक, एक पेन की कीमत ₹12 व पेंसिल की कीमत ₹8 है, तो पेन की कीमत पेंसिल से कितनी अधिक है? तो इस प्रश्न में बच्चा क्या करेगा? 12 में से 8 को घटाएगा और जो उत्तर देगा उसके आधार पर हम बच्चों का ज्ञान परीक्षण या आकलन करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न करता है कि एक पैंट का दाम ₹400, शर्ट का दाम ₹300 है, तो पैंट का दाम शर्ट से कितना अधिक है? तो बच्चा 400 में से 300 को घटाएगा और जो उत्तर आएगा उसके आधार पर हम क्या करेंगे? बच्चों का आकलन। तो ये हमारा शिक्षण। यहाँ हम ये भी कर सकते हैं कि प्रश्नोत्तर के स्थान पर हम कोई गतिविधि करके, यहाँ गतिविधि का भी उल्लेख कर सकते हैं कि कोई गतिविधि करा के और उसके आधार पर बच्चों का आकलन कर लें कि बच्चों का क्या स्तर है, यानी संख्याएं और संख्याओं के जोड़ घटाने का किस स्तर पर बच्चा है। फिर दूसरा चरण हमारा आता है शिक्षण के दौरान और इसका समय 25 से 30 मिनट का होता है। दौरान जो हम बच्चों का आकलन करेंगे, प्रश्नोत्तर प्रतिक्रिया या जो हम गतिविधि कराएंगे, जो कक्षा कार्य होगा, उनमें उनकी सहभागिता को देखकर हम बच्चों का आकलन करेंगे। तो इसके दौरान, शिक्षण के दौरान हम क्या लिखेंगे प्लान में अपने? शिक्षक बच्चों के साथ गतिविधि में बच्चों को 2-2 के समूहों में विभाजित करके प्रत्येक समूह से 2 फ्लैश कार्ड उठाने को कहेगा। यानी जो हमारा क्लास है उसमें से हम क्या करेंगे? समूह निर्मित करेंगे और उस समूह में कितने बच्चे होंगे? 2 बच्चे सम्मिलित होंगे। तो यहाँ हमने समूह को क्या किया? समूह का निर्माण कर दिया 2-2 बच्चों से। तो प्रत्येक बच्चे से हमने उठाने को कहा या जो 2 बच्चे हैं यानी प्रत्येक समूह क्या करेगा? 2 फ्लैश कार्ड को उठाएगा और कार्ड के ऊपर क्या लिखा होगा? कार्ड के ऊपर संख्याएं लिखी होंगी। तो अब शिक्षक उस गतिविधि में प्रश्न करेगा, यानी गतिविधि को आगे बढ़ाएगा प्रश्नोत्तर के माध्यम से। प्रत्येक बच्चे से अपने कार्ड पर लिखी हुई संख्या को बताने को कहेगा, यानी जो कार्ड है उस पर जो संख्या लिखी है उसे बताने को कहेगा और दोनों संख्याओं में से, क्यों? क्योंकि जो समूह है उस समूह में कितने बच्चे हैं? समूह में 2 बच्चे हैं। तो स्वाभाविक है कि बच्चा, अगर हम कहें कि पहला बच्चा जो है वह एक कार्ड लेगा और दूसरा बच्चा जो होगा वह क्या करेगा? वह दूसरा कार्ड लेगा, यानी एक कार्ड ये बच्चा और एक कार्ड ये बच्चा, और दोनों कार्ड पर क्या होगी? दोनों कार्ड पर संख्याएं लिखी होंगी। दोनों कार्ड पर संख्या लिखी है तो वही दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को अलग करने को कहेगा, फिर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने को कहेगा। यानी जो संख्याएं हैं तो इसमें एक बच्चे की संख्या, यानी जो उसके हाथ में कार्ड है उसकी संख्या बड़ी होगी और दूसरे बच्चे के हाथ में जो फ्लैश कार्ड है उसकी संख्या छोटी। तो बड़ी संख्या को अलग करने को करेगा और फिर बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने को कहेगा। तो किसी समूह, जो हमारे विभिन्न समूह हैं, किसी एक समूह की समस्याओं को लेकर घटाने की संक्रिया बोर्ड पर करवाएगा। जैसे मान लीजिए जो किसी एक समूह को हमने लिया, 2 बच्चे हैं, एक बच्चे के हाथ में संख्या जो है वो 6457 है और दूसरे बच्चे के हाथ में जो कार्ड है छोटी संख्या है 3789। तो अब इनको घटाने को कहेगा और यह संक्रिया क्या होगी? यह संक्रिया जो है वह बोर्ड पर कराएगा। तो कैसे? मान लीजिए हमने वह संख्याएं ले लिया, वह संख्या आपकी है 6457 और दूसरी संख्या छोटी जो है वह आपकी क्या है? 3789, ये संख्या, और उसको घटाने को कहेगा। अब यहां कैसे प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे? इकाई के स्तंभ, यहां पर इकाई क्या है? इकाई ये आपका दहाई
ये सैकड़ा और ये हजार। तो इकाई के स्तंभ में 7 और 9 है, तो ऊपर की इकाई से नीचे की इकाई को घटाने का प्रयास करेगा बच्चा, और समस्या आएगी कि 7 से 9 को नहीं घटाया जा सकता, क्योंकि अभी तक वो साधारण घटाना जानता था। तो अब ऊपर की संख्या छोटी है और नीचे की संख्या बड़ी है, तो वहां क्या बताएगा कि 5 क्या है, दहाई है। वह 5 में से एक दहाई को क्या करेगा, वह लेगा, और जिसे हम आप साधारण भाषा में कहते हैं कि 5 से 7 एक उधार लेगा। तो चूंकि उसके पास इकाई ना होकर क्या है, दहाई है, तो 5 दहाई से एक दहाई लेकर इकाई में मिलाकर क्या हो जाएगा, जैसे वह एक दहाई को उधार लिया, लेकिन एक दहाई बराबर क्या है, 10 इकाई। तो उसके पास इकाई के पास कितनी संख्या आई, 10 इकाई, और पहले से कितना है, 7, तो इस दोनों का योग मिलाकर कितना हो गया, 17। तो वही कह रहा है कि 5 दहाई से एक दहाई लेकर के इकाई में मिलाकर 17 इकाई बनेगा, उसमें से 9 को घटाने को देगा, और 9 इकाई जब घटा देगा तो जो संख्या प्राप्त होगी वो लिखेगा। फिर उसके बाद दहाई में हम आते हैं, तो दहाई में एक जा चुका है, इसलिए दहाई में शेष कितना बचा, दहाई में शेष आपका 4 बचा, और 4 से 8 को घटाने का जब प्रयास करेगा, तो वह 4 से 8 को घटाने का प्रयास करेगा, तो फिर वही स्थिति आएगी, 4 से 8 घटेगा नहीं। तब वो क्या करेगा, वह सैकड़ा के स्तंभ से 4 में से एक सैकड़ा अर्थात 10 दहाई उधार लेकर 4 दहाई को 14 दहाई में बदल देगा। तो जैसे यहां सैकड़ा 4 है, इससे एक लिया, तो एक सैकड़ा उसने क्या किया, एक सैकड़ा उधार लिया, लेकिन यह कितने के बराबर है, 10 दहाई, और पहले से उसके पास कितना है, 4, तो उसके पास अब कितना हो गया, 14 दहाई। तो यानी 14 में से 7 को घटाने की बात करेगा, तो यहां जब बात करेगा कितना, 14 दहाई बनाएंगे और 8 दहाई घटाने की बात करेंगे, तो जो आप उसका उत्तर बचेगा। इसी तरह सैकड़ा की संख्या को घटाएगा, फिर हजार की संख्या को घटाकर वह संख्या प्राप्त करेगा। ये तो एक समूह का कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, हम जो हमारे विभिन्न समूह हैं, तो हम अलग अलग समूह के लोगों को बोर्ड पर बुलाएंगे और उनसे यह गतिविधि कराएंगे, यानी घटाने की संक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। फिर तीसरा चरण हमारा, तीसरा खंड है अधिगम प्रक्रिया या गतिविधि में, जो शिक्षण के पश्चात है। इसमें 2 काम करते हैं, एक समेकन करते हैं और एक आकलन करते हैं। समेकन में पाठ में आए हुए प्रमुख बिंदुओं को संक्षिप्त रूप से शिक्षक दोहराएगा, यानी आप उसको दोहराएंगे और फिर विभिन्न संख्याओं के फ्लैश कार्ड से बच्चों में गतिविधि कराकर उनका आकलन करेंगे। वहां क्या करेंगे, बच्चों में गतिविधि कराकर उनका आकलन करेंगे और गतिविधि पर प्रश्नोत्तर से आकलन करेंगे। इस तरह हम बच्चे का समेकन और आकलन अपने शिक्षण में करते हैं, और फिर ये हमारी शिक्षण प्रक्रिया या गतिविधि का खंड पूरा होता है। उसके बाद फिर आपका आता है प्रदत्त गृह कार्य। तो अब यहाँ पर हम विभिन्न संख्याओं, मान लीजिए हमने 9, 2, 4, 6 यानी 9246 में से घटाने को दे दिया कि 3637। इस तरह की कुछ संख्याओं के गृह कार्य दे देंगे, या बच्चों से हम स्वयं खेल या गतिविधि की बात करेंगे और उसके आधार पर प्रश्न स्वयं निर्मित करने की बात करेंगे। यानी चूंकि यहाँ मुख्य चीज क्या है, बच्चों में इनोवेटिव वे को लाना, यानी उनमें नवाचार को जागृत करना, कि वह स्वयं प्रश्न निर्माण कौशल, यानी स्वयं जब बनाने की कोशिश करेंगे तो उनकी समझ और विकसित होगी। फिर अगला खंड हमारा आता है आगामी कार्य योजना। तो इसमें होता क्या है कि हम बच्चों का फीडबैक लेते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठपोषण। हम फीडबैक लेंगे और फीडबैक के आधार पर हम आगामी कार्य योजना
की बात करेंगे। आगामी कार्य योजना को हम निर्मित करेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा गणित विषय में कक्षा 3 की घटाने संक्रिया के ऊपर प्लान, और फिर इसी क्रम में हम आगे मिलते रहेंगे। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।